आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय सिया राम। वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं केबी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर। और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ये कामना करता हूं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी जुड़ जाएंगे। ठीक, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम 10 ईडियम्स करने वाले हैं और 10 ईडियम्स के साथ साथ आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं मैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका साबित हो सकती है। ठीक, तो जल्दी जल्दी से आ जाएंगे फटाफट। अगर आपको वो खुशखबरी सुननी है फटाफट से आ जाएंगे। ठीक, आप सभी विशा कुमार, नमन, उषा कुमारी, नमन अवस्थी, विवेक ओबरॉय, आकाश तिवारी, जीतू कुमार, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है। जल्दी जल्दी आ जाएंगे आप सभी। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ ताकि फिर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सभी को। आप एक बार ही बता देंगे मुझे, आपको वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार आप सभी मुझे बता देंगे आपको वॉइस क्लियर है? राधे राधे सभी को। आप सभी को वॉइस क्लियर है? एक बार ही आप सभी बता देंगे, आप सभी को वॉइस क्लियर है? ओके, 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 थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, तो क्लास को स्टार्ट करें? क्लास को स्टार्ट करें, आप बताएंगे? क्लास को स्टार्ट करें? एक बार थम्स अप कर देंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक बार थम्स अप कर देंगे आप सभी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका पहला मुहावरा है, पहला इडियम्स है। ठीक है, पहला इडियम्स है ब्रीद वंस लास्ट। तो इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा है, कोई व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा है, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, कोई व्यक्ति गंभीर स्थिति में है, तो वो व्यक्ति बताओ बचेगा या मरेगा? बताओ। कोई व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा है, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा है, कोई व्यक्ति बताओ गंभीर स्थिति में है, तो व्यक्ति मरने की कगार पर है या बचने की कगार पर है? बताएंगे फटाफट, फटाफट से बताएंगे। मरेगा या बचेगा? जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझें प्यार से और अच्छे से याद करें। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। वो मरने की कगार पर है, चांस नहीं है बचने का, तो इसका बहुत बढ़िया आंसर होगा टू डाई। क्या होगा? टू डाई। टू डाई, बात समझ में आ गई? याद हुआ होगा। ब्रीद वंस लास्ट का मतलब होता है मरना, टू डाई। दूसरा है आपका बर्न वंस बोट, अपनी नाव जलाना, अपनी नाव जलाना। तो जब व्यक्ति अपनी नाव जला लेता है तो वो अपने वापस आने के सारे रास्तों को बंद कर देता है। बात समझिए, आप नाव से कहीं जा रहे हैं और आपने क्या किया, अपनी नाव में ही आग लगा ली। किसी व्यक्ति ने अपनी नाव में ही आग लगा ली, तो वो अपने लिए खतरा मोल ले रहा है ना। बात समझ में आई? यानी कि वो अपने सारे रास्ते बंद कर रहा है लौटने के। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा टू क्लोज, टू क्लोज ऑलवेज, ऑलवेज ऑफ रिटर्निंग। या फिर इसको ऐसे कह लो, टू क्लोज द वे ऑफ रिटर्निंग, सिंपल। टू क्लोज द वे ऑफ रिटर्निंग। ठीक है, अपने वापस आने का रास्ता बंद करना। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी फिंगर जलाता है, कोई व्यक्ति अपनी फिंगर जलाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को परेशानी में डालेगा। आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी फिंगर जलाता है तो वो व्यक्ति अपने आप को ही तो परेशानी में डालेगा। अगर आप मान लो या मैं या कोई और अपनी फिंगर जलाएगा तो खुद ही परेशानी में डालेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका गेट इनटू ट्रबल।
गेट इनटू ट्रबल यानी कि परेशानी में डालना, गेट इनटू ट्रबल, क्लियर है, गेट इनटू ट्रबल, बात समझ में आई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बर्न द मिडनाइट ऑयल, गांव में लाइट नहीं होती है, गांव में लाइट नहीं होती है, जो बच्चे होते हैं वो लैंप जलाकर पढ़ते हैं, आधी आधी रात तक पढ़ते हैं, और जो मजदूर हैं वो लैंप जलाकर काम करते हैं। तो उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है रीड, रीड और वर्क, रीड और वर्क लेट इन द नाइट, लेट इन द नाइट, क्लियर है, इन द नाइट, समझ में आई ये वाली बात, ठीक है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना। आपने देखा होगा जब आप मैच वगैरह देखते हैं तो वहां पर बारिश पड़ जाती है अचानक से, तो बारिश आने के कारण उस मैच को रद्द कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, तो उसको कॉल ऑफ कहते हैं। कॉल ऑफ का मतलब होता है रोकना या रद्द करना, टू कैंसिल, टू कैंसिल या टू पोस्टपोन, पोस्टपोन, ठीक है, कैंसिल या फिर टू पोस्टपोन, क्लियर है, कैंसिल या फिर टू पोस्टपोन, ठीक, बात समझ में आई, क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर कॉल ए स्पेड, इसका मतलब होता है सीधी सीधी बात कहना, ध्यान से सुनो, इसका मतलब है सीधी सीधी बात कहना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, या फिर फ्रैंक टॉक, फ्रैंक टॉक, फ्रैंक टॉक, बात समझ में आ गई, क्लियर है। एट सी, समुद्र पर पानी पानी होता है, तो चारों तरफ व्यक्ति को पानी नजर आता है, तो वहां पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, क्या हो जाता है, कंफ्यूज। आप लोग मुझे बता देंगे आपको कौन सा वाला समझ में नहीं आया है, मैं उनको दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर आप लेट जुड़े हैं तो आप मुझे बता देंगे, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, नंबर लिख दें कि ये क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है, इसको समझा दो, ठीक है। अगर आप लेट जुड़े हैं तो नमस्कार नमस्कार, अगर आप लेट जुड़े हैं तो आप पूछ सकते हैं इनमें से, ठीक है, हाँ जी, 6 सेकंड, और अगर आप लेट जुड़े हैं तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थर्ड वाला, 6 वाला, ओके, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, सेकंड और फोर्थ, फिफ्थ, अच्छा दोबारा से ही समझा देते हैं हम सारे, जितने भी ईडियम्स हैं सभी को दोबारा से समझाते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अच्छे से ध्यान लगाकर सुनिएगा। ये जो येलो कलर में लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन है, और जो वाइट कलर में लिखे हुए हैं वो आंसर्स हैं इनके। तो आपसे पेपर में ऐसे पूछा जाएगा ब्रीथ वंस लास्ट, के इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतिम सांस लेना। जब कोई व्यक्ति अंतिम सांस लेता है, हाँ बिल्कुल, जब कोई व्यक्ति अंतिम सांस लेता है तो व्यक्ति बताओ मरने की कगार पर है या बचने की कगार पर है, कोई गंभीर स्थिति में है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, बताओ मरेगा या बचेगा, मरेगा, बोलो, अंतिम सांस का मतलब मरने वाला है, बात समझ में आ गई। तो पहला क्लियर हुआ, पहला क्लियर हुआ, बताएंगे, तो टू डाई का मतलब क्या होता है, मरना, क्लियर है। चलो दूसरा है बर्न वंस बोट, तो इसका मतलब क्या होता है कि अपनी नाव को जलाना। जैसे आप मान लो नाव में जा रहे हैं और आपने अपनी ही नाव जला दी, ठीक है, अपनी ही नाव जला दी, तो आपने अपने वापस आने के सारे जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए, क्लोज कर दिए, तो उसको कहते हैं बर्न वंस बोट, क्लियर है। बर्न वंस फिंगर, जब आप उंगली जला लेते हैं, मान लो कोई व्यक्ति अपनी उंगली जला लेता है तो अपने आप को परेशानी में डाल लेता है, तो गेट इनटू ट्रबल, बात समझ में आ गई, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, कोई व्यक्ति
आधी रात को लैंप जलाकर पढ़ता है या लैंप जलाकर काम करता है तो इसका मतलब होता है रीड और वर्क लेट इन द नाइट। बात समझ में आ गई? ओके। तो यहाँ पर कॉल ऑफ का मतलब होता है रोकना या रद्द करना। अगर कोई चीज़ मान लो मैच देखते हो आप, बारिश पड़ जाती है तो वहाँ पर उस मैच को रद्द कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। तो वहाँ आप टू कैंसिल भी कर सकते हैं और वहाँ पर आप टू पोस्टपोन भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है हमारा कॉल ए स्पेड। स्पेड इसका मतलब होता है फावड़े का फावड़ा। स्पेड मतलब फावड़ा होता है और फावड़े का मतलब होता है कि आप सीधी सीधी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं और आप फ्रैंक टॉक कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैंक टॉक कर रहे हैं तो यहाँ पर समझ में आई। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर फ्रैंक टॉक। एट सी का मतलब होता है समुद्र पर पानी पानी होता है, चारों तरफ पानी पानी होता है तो व्यक्ति उसको देखकर कंफ्यूज हो जाता है, परप्लेक्स हो जाता है। बात समझ में आई? तो छठवें की हिंदी है सीधी सीधी बात कहना, सीधी सीधी बात कहना। ठीक है, सीधे सीधे बात करना। ठीक है, टू द पॉइंट करना। ठीक है, टू द पॉइंट बात करना। क्लियर है? चलिए, आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे एट होम। घर पर आदमी कैसा महसूस करता है, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल। घर पर कॉल ऑफ का मतलब बुलाना नहीं होता है। ठीक है, कॉल्ड अपॉन होता है वो बुलाना। ठीक है, तो यहां पर आप बताएंगे कि एट होम घर पर आदमी कैसा महसूस करता है, बढ़िया महसूस करता है या बेकार महसूस करता है, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल। जैसे मान लो आप लोग कहीं टूर पे जा रहे हैं 10-20 दिन के लिए, जब आप वापस आते हैं तो आपको लगता होगा यार कब घर पहुंचे, है ना, जल्दी से जल्दी घर पहुंचे ताकि आराम मिल सके, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रेड एंड बटर जीविका होता है, जीविका। तो लिवलीहुड होता है, लिवलीहुड। ठीक है, यानी कि जीविका बोलते हैं। ब्रेड और बटर हर एक इंसान की जीविका होती है। ठीक है, क्या होती है? जीविका। हड्डियों से भरा थैला बहुत पतला होता है, वेरी थिन, वेरी थिन। ठीक है, क्लियर है? ये हो गए आपके। आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, सुनना चाहेंगे? आप या आपका कोई भाई बहन या आपका कोई रिलेटिव्स, है ना, या आपका कोई पड़ोसी या आपका कोई मित्र अगर फोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए एक सुनहरा मौका है। अभी फॉर्म निकले हुए हैं एयरफोर्स बैच के, एयरफोर्स बैच के। ठीक है, एयरफोर्स बैच के फॉर्म निकले हुए हैं। तो यहाँ पर एयरफोर्स एक्स बाई 2 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर गरुड़ बैच लॉन्च किया गया है आप लोगों के लिए। आप जो भी फोर्स में जाना चाहते हैं, अपना सीना चौड़ा रखना चाहते हैं, अपने माता पिता को सल्यूट करना चाहते हैं, है ना, और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इधर ये गरुड़ बैच है। क्या है? गरुड़ बैच। इसका नाम है गरुड़ बैच। ठीक है, तो इस गरुड़ बैच में आपको दोनों एग्जाम की तैयारी कराई जाएंगी, एक्स और वाई। एक्स ग्रुप की अगर आप तैयारी करते हैं तो इसके लिए पीसीएम वाले बच्चों के लिए गरुड़ बैच होता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लेकिन इंग्लिश में 50 नंबर कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, 50 नंबर कंपलसरी होने चाहिए। ठीक, उसके बाद सुनेंगे, इसमें आपको तीन ही चीज पढ़नी है, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश। फिजिक्स मैथ और इंग्लिश 70 नंबर का पेपर होता है और 70 ही क्वेश्चन होते हैं, जिसकी मेरिट सिर्फ और सिर्फ 22 तक गई है। 70 में से केवल 22, 70 में से केवल 22। अब तुम कहेंगे इतनी कम, हाँ इतनी कम ही गई है। इतनी कम क्यों गई है? क्योंकि जो फिजिक्स होती है वो एक लेवल की आती है, मैथ होती है एक लेवल की आती है, बढ़िया आती है। ठीक है, और लड़कियों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, लड़कियों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, है ना।
पहले लड़कियों के लिए अलाउ नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए भी अलाउ कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप सुन भी चुके होंगे इसके बारे में। ठीक है, सुन चुके हैं, सुन चुके हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। यहाँ पर एयरफोर्स वाई ग्रुप, ठीक, एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में बताएं। तो यहाँ पर वाई ग्रुप वाले बच्चे, जैसे जिनके पास में इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी है, ठीक, आर्ट है, तो वो बच्चे इसको दे सकते हैं। इसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लास होती है, आप सभी को बताया, पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी सीट लेगी, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें हाइट बेटा ज़्यादा नहीं मांगते, बहुत कम हाइट मांगते हैं। ठीक है, साइंस वाले भी भर सकते हैं, आर्ट वाले भी भर सकते हैं, और आपके इकोनॉमिक्स वाले भी भर सकते हैं, सब भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट बेटा ज़्यादा नहीं मांगते, शायद हाइट का कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन नॉर्मल हाइट मांगते हैं, हाइट इतना इशू नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर अगर कोई दोनों देना चाहता है तो उसके लिए 200 रुपये में नहीं है, 149 रुपीज़ में है, ओनली 149 रुपीज़ में। 165, अच्छा 165 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं। और एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया है आपका 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक, एज लिमिट है 17 से 21 तक। जो बच्चे अभी नए हैं, जवान हैं, वो बच्चे इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, और 12 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रही हैं। और जितने भी आपके रिलेटिव हैं जिनका एक सपना है, जो बेचारे पैसों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जरूर इन्फॉर्म करिएगा एक बारी, है ना, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर पाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? तो आशा करता हूँ आप सब ठीक है, आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे चीज़ों को। ठीक है, ताकि आपकी एक वजह से, ठीक, हाँ, तो आपकी वजह से किसी का भला हो जाए, है ना, तो आपको दुआ ही देगा। ठीक, क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस एक नया टॉपिक है, जिससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, नो डाउट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्त सूचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त हो, जिनमें कोई शर्त हो, उनको हम शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाई ग्रुप में बेटा आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50। ठीक है, 20 नंबर की इंग्लिश आती है ना, और 30 नंबर का आता है रागा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो अब यहाँ पर इस मैटर में मैं अब आगे कोई बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। और आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? मैंने कहा ए कंडीशनल सेंटेंस, ए कंडीशनल सेंटेंस, ए कंडीशनल सेंटेंस इज ए सेंटेंस, इज ए सेंटेंस that that shows that shows a condition, that shows a condition with the help of, with the help of conditional words, कंडीशनल वर्ड्स। ठीक है, कंडीशनल वर्ड्स की मदद से
हम, ठीक है। रागा, रागा में रीजनिंग, मैथ और जीएस के क्वेश्चन आते हैं। रागा में रीजनिंग, मैथ और जीएस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां पर आपको पता चल गया होगा कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कि कंडीशन शो कर रहा है, इसकी मदद से, कंडीशनल वर्ड्स की मदद से। आइए आपको बता देते हैं कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं। कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं, कंडीशनल वर्ड्स, ठीक है। कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक। कंडीशनल वर्ड्स होते हैं आपके, ध्यान देंगे, जैसे इफ, ठीक है, प्रोवाइडेड, provided provided that as if, as though, before, 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 after, in case, but for, without, ठीक है, when, एक्सेट्रा, ये आपके कंडीशनल वर्ड होते हैं। आपको बात समझ में आई, आपको बात समझ में आई, आपको कंडीशनल सेंटेंस समझ में आया, बताएंगे एक बारी, कंडीशनल सेंटेंस समझ में आया। कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि कंडीशन शो करता है, और कंडीशनल वर्ड्स की मदद से, कंडीशनल वर्ड्स आपके हैं इफ, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, एज इफ, एज दो, बिफोर, आफ्टर, इन केस, बट फॉर और विदाउट, व्हेन, ईटीसी, ठीक है। यहां पर आपका एग्जाम्पल है कि यदि, फॉर एग्जाम्पल, यदि, यदि वह मेरे पास आता है, मेरे पास आता है, आता है, तो मैं उसकी मदद करता हूं, मैं उसकी मदद करता हूं, मदद करता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर दो सेंटेंस हैं। कितने सेंटेंस हैं, दो। यदि वह मेरे पास आता है, ठीक है, यदि वह मेरे पास आता है, एक तो ये सेंटेंस है, ये आपकी क्या है, ये कंडीशनल क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। और ये कौन सी क्लॉज है बेटा, ये कौन सी क्लॉज है, मैं उसकी मदद करता हूं, ये है आपकी मेन क्लॉज। कौन सी क्लॉज है, मेन क्लॉज। जिस सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड आता है उसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, और जिस सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड नहीं आता है उसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर सॉल्व करें, यहां पर इफ की अंग्रेजी, यदि की अंग्रेजी होगी इफ, वह, ही, है ना। मेरे पास आने की क्या होगी, कम्स, कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आता है, कॉमा, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई, मैं उसकी हेल्प करता हूं, आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम। तो यहां पर ये सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई, बोलो, क्लियर है। हाँ, नया पार्ट है, ठीक है, बात समझ में आई। तो दो क्लॉज होती हैं, कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज वो क्लॉज होती है जो कंडीशनल सेंटेंस से बनेगी, और मेन क्लॉज वो क्लॉज होती है जो आपकी कंडीशनल क्लॉज नहीं लेती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई आप सभी को, बताएंगे, बात समझ में आई आप सभी को। कंडीशनल क्लॉज वो क्लॉज होती है जो आपकी कंडीशनल वर्ड से बनती है, और मेन क्लॉज वो क्लॉज होती है जो कंडीशनल क्लॉज से नहीं बनती है, ठीक है, कंडीशनल वर्ड नहीं आते हैं, ठीक है।
समझ में आ गई बात? कम्स क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। भाई आपका ही कैसा है बच्चा, ही कैसा है, ही सिंगुलर ही तो है। यहाँ पर ये कंडीशनल वर्ड हो गया, कंडीशनल वर्ड। ये क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर। तो ये वर्ब कैसी है आपकी, वर्ब भी सिंगुलर है ना, एस ई एस लगने से सिंगुलर। मेन वर्ब है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ। और टू मी क्या है, अदर वर्ड। समझ में आ गया? ये फिर से क्या है, सब्जेक्ट है। ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये कैसा है, प्लूरल है। और आने वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कैसी होती है, प्लूरल। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्लियर है, क्लियर है बेटा। सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्प ही आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, एग्जाम, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। ठीक है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देंगे इन पर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर वन है, पॉइंट नंबर वन है, ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर वन, कंडीशनल क्लॉज। कौन सी क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में आपको, कंडीशनल क्लॉज में आपको विल और सेल का यूज नहीं करना है, विल और सेल का यूज नहीं करना है। बात समझ में आ गई? विल और सेल का यूज नहीं करना है। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर है, क्लियर है ना? अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने कहा इफ ही विल, इफ ही विल कम टू मी, कम टू मी है ना, कॉमा आई विल हेल्प हिम, ऐसे है। यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ पर गलती कहाँ है, यहाँ पर गलती कहाँ है भाई, ये जो सेंटेंस है दो हैं। तो एक ये पहला वाला कौन सा है, ये आपकी कंडीशनल क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है, कंडीशनल, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल वर्ड आया है। ठीक है, और ये क्या है बेटा आपकी, ये आपकी मेन क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है, मेन क्लॉज। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से विल को हटा देंगे, यहाँ से विल को हटा देंगे। ठीक है, और कम की क्या कर देंगे, कम्स। ठीक है, बात समझ में आई? और क्वेश्चन ले लो, और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, मैंने कहा इफ द गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट will will make, will make the strict law, strict law, यदि गवर्नमेंट सख्त कानून बनाती है। ठीक है, यदि गवर्नमेंट सख्त कानून बनाती है, करप्शन, करप्शन will surely finish, will surely finish। ठीक है, will surely finish। ठीक है, बात समझ में आ गई? सुधांशु बेटा वोकेबलरी करा तो रहे हैं आपको, प्रिपेयर डेली वोकेबलरी कराते हैं। आप फिर भी पूछ रहे हैं वोकेबलरी कैसे प्रिपेयर करें, करा तो रहे हैं भैया। बेटा कम में एस इसलिए लगाया क्योंकि वो सिंगुलर था, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो क्लॉज हैं, कितनी क्लॉज है, दो। ये इफ लग के आ रहा है, ये कौन सी क्लॉज है, ये आपकी कंडीशनल क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है, कंडीशनल। ये कौन सी क्लॉज है बेटा आपकी, ये करप्शन विल श्योरली फिनिश। तो यहाँ पर ये है, इसका मतलब यदि सरकार सख्त कानून बनाती है तो निश्चित रूप से आपका जो करप्शन है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है।
बात समझ में आ गई? हाँ, इधर हम बहुत बार का यूज तो कर सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर हम, गलती क्या है ये बताओ, गलती क्या है? यहाँ पर विल नहीं आएगा। वेरी गुड, क्या नहीं आएगा? विल नहीं आएगा। सरकार एक ही है तो इसमें एस लग जाएगा बस, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है? ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है? बताएंगे? ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है? बताएंगे फटाफट। पहला वाला पॉइंट, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कंडीशनल क्लॉज में विल और सेल का यूज नहीं होता है। क्या ध्यान रखना है? कंडीशनल क्लॉज में विल और सेल का यूज नहीं होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? कंडीशनल क्लॉज में विल और सेल का यूज नहीं होता है। क्या है? कंडीशनल क्लॉज में विल और सेल का यूज नहीं होता है। ये कंडीशनल क्लॉज है जिसमें कंडीशनल वर्ड आएगा, वो कंडीशनल क्लॉज होगी, उसमें विल और सेल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। मेन में लगा सकते हैं, मेन क्लॉज में लगा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, वोकैब की क्लास वो 1 घंटे की अलग से भी चलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको चीज़ों से अवेयर करने के लिए 10-10 करके आपको करा दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, सिंगुलर में, हाँ, ठीक है। नहीं, हमेशा नहीं आएगा सिंगुलर, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखते हैं। टू कंडीशनल, टू कंडीशनल, टू कंडीशनल वर्ड्स are never used in a sentence, in a sentence। दो कंडीशनल वर्ड एक सेंटेंस में कभी नहीं आते हैं, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर है? दो कंडीशनल वर्ड एक साथ सेंटेंस में यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे, जैसे सपोजिंग इफ आता है, मान लो सपोजिंग इफ, ये भी कंडीशनल वर्ड है सपोजिंग, और इफ भी कंडीशनल वर्ड है। तो ये दोनों कंडीशनल वर्ड हैं, तो इसमें से एक ही आएगा, या तो सपोजिंग को काट लो और या इफ को काट लो। मान लो कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है सपोज इफ, क्या लिख के आ जाता है? सपोज इफ, ऐसे करके सपोज इफ, सपोज इफ करके आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, एक काट लो, कोई भी काट लो, सपोज काट लो या इफ काट लो, कोई भी काट लो, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिख के दे देता है एग्जामिनर, इन केस, इन केस इफ, तो यहाँ पर आपको एक काट लो, किसी को काट लो, इफ को काट लो, इन केस को काट लो। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे देगा बनाकर, क्वेश्चन कैसे देगा बनाकर, देखो समझो, क्वेश्चन कैसे देगा। यहाँ पर मैंने कहा आपको क्वेश्चन किस तरीके से देता है। क्वेश्चन देगा आपको इस तरीके से, समझना। सपोज, सपोज इफ, सपोज इफ इस तरीके से, यू आर, यू आर डिसऑनेस्ट, कॉमा, नो वन, नो वन लाइक्स यू, नो वन लाइक्स यू, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर बेटा गलती क्या है बताओ, मिस्टेक क्या है, मिस्टेक क्या है? बोलो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सपोज को काट दो या इफ को काट दो, किसी एक को काट दो, है ना, किसी एक को काट दो, क्योंकि दोनों ही कंडीशनल वर्ड हैं, दोनों ही कंडीशनल वर्ड हैं ना, दोनों ही कंडीशनल वर्ड हैं। या तो सपोज को काटो या फिर इफ को काट दो, ठीक है। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट समझ में आया?
दूसरा पॉइंट क्लियर है, बताएंगे एक बारी मुझे आप, ये पॉइंट क्लियर है आपको? दूसरा पॉइंट समझ में आया? दो कंडीशनल वर्ड एक साथ यूज नहीं होते हैं ना, दो कंडीशनल वर्ड एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, या तो इफ को काट दो और या सपोज को काट दो, ठीक है, दोनों में से किसी को काट दो, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अपना, देखो तीन वर्ड है, एक तो अनलेस है, क्या है? अनलेस, और एक है अनटिल, एक है अनटिल, और एक है लेस्ट, क्या है? लेस्ट, ठीक है, ये है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफ नॉट, इफ नॉट, ठीक है, इफ नॉट कहते हैं। और अनटिल का मतलब होता है जब तक ना, जब तक ना, ठीक है, जब तक ना, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, ठीक है बेटा, ऐसा ना हो कि। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका यूज होता है कंडीशन के लिए, किसके लिए? कंडीशन के लिए कंडीशन। और इसका यूज होता है किसके लिए? इसका यूज होता है टाइम के लिए, किसके लिए? टाइम के लिए, ठीक। और इसका यूज भी टाइम के लिए होता है, लेकिन ध्यान रखना इसके साथ में शुड आता है, लेस्ट के साथ में क्या आता है? शुड। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है? देखो सुन लो, इन तीनों के साथ में कभी भी ध्यान रखना, पहली बात तो विल और सेल का यूज नहीं करना है आपको, विल और सेल का यूज नहीं करना है। और दूसरी बात, और दूसरी बात, यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ में बेटा आपको क्या नहीं लगाना है? नॉट नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है? नॉट नहीं लगाना है, इनके साथ में नॉट नहीं लगाना है, ठीक है, बात समझ में आ गई? इनके साथ में नॉट का यूज नहीं करना है, क्लियर है सभी को? और यहाँ पर टाइम के लिए या तो वेट शब्द आता है, वेट, या फिर टाइम आता है, जैसे जैसे आपका आता है 8 o'clock, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, क्लियर है? अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना? किसी को भी कट कर सकते हैं राज सैनी, दो कंडीशनल वर्ड में से किसी को भी कट कर सकते हैं। भाई ये नहीं समझना है कि किसको कट करें, किसी को भी कट कर सकते हैं, बेस्ट होगा, बेस्ट क्या है? दोनों ही बेस्ट हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? दोनों ही बेस्ट होते हैं, समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस के। तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन जब ही कर पाएंगे आप लोग जब ध्यान से समझ रहे होंगे, ठीक है। मैंने कहा आपसे अनलेस, अनलेस, अनलेस यू विल नॉट, यू विल नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, you will not get success, you will not get success। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो इसमें गलती क्या है? यशवंत, यशवंत पटेल आ रहा है, तुम्हारा कमेंट सबका आ रहा है भैया। मैं पढ़ाते वक्त सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, आपको बता दूं, है ना, मैं उल्टी सीधी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ और ना ही दूंगा, ठीक है। आप मुझसे कोई इधर उधर की बातें पूछे नहीं, ठीक है, आप पढ़ाई से संबंधित पूछ लो तो आपको बता दूंगा, टॉपिक से संबंधित पूछ लो बता दूंगा, ठीक है। ये मेरी आदत है, ये मैंने बना ली है आदत, पढ़ाई से संबंधित जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पर वेरी गुड, आंसर बहुत अच्छा दिया है। यहाँ पर ये हमारी कंडीशनल क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है? कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। और ये हमारी कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज।
तो कंडीशनल क्लॉज में भैया यहाँ पर विल नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि अनलेस नेगेटिव है। बात समझ में आई होगी आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा वॉक, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल फॉल डाउन, फॉल डाउन। तो यहाँ पर बताएंगे क्या होगा, यहाँ पर बताएंगे क्या होगा, बताओ यहाँ पर क्या होगा। बताएंगे, बताएंगे भैया क्या गलती है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर, यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा। क्या लगाएंगे, लेस्ट के साथ में क्या आता है, शुड। लेस्ट के साथ में क्या आता है, शुड। बात समझ में आ गई। लेस्ट के साथ में शुड आता है, ध्यान रहेगा ना। लेस्ट के साथ में देखो लिख रखा है मैंने शुड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई, आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, है ना। वेट फॉर यू, अब यहाँ टाइम की बात हो रही है। आई विल वेट फॉर यू अनलेस, अनलेस, अनलेस यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते हो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गलती कहाँ है, यहाँ टाइम की बात हो रही है, बताएंगे गलती कहाँ है। कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते हो, तो यही बनना चाहिए ना। तो यार टाइम की बात हो रही है, तो आप लोग मुझे बताएंगे। बेटा ध्यान से करो, ध्यान से। बिल नहीं, बिल नहीं, बिल नहीं, बिल नहीं। अनलेस की जगह पर, वेरी गुड, अनलेस की जगह पर लेस्ट का मतलब ये लिखा हुआ है ऐसा ना हो कि, ठीक है। अनलेस की जगह पर क्या होगा, अनटिल होगा, क्योंकि टाइम दे रखा है। अनलेस की जगह पर अनटिल होगा, अनलेस की जगह पर क्या होगा, अनटिल, क्योंकि क्या आया है, वेट। और वेट किसको बताता है, टाइम को। ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आ जाते हो, तो अनलेस की जगह पर क्या आएगा, अनलेस की जगह पर अनटिल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अनटिल। बात समझ में आ गई। अनलेस की जगह पर अनटिल आना चाहिए, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट समझ में आया आप सभी को, बोलेंगे अनलेस की जगह पर अनटिल आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो आपकी ये वाली कंडीशनल क्लॉज हो गई ना, इसमें तो विल है ही नहीं है, आप उसमें से विल क्यों हटा रहे हो, हैं, बोलो उसमें से विल क्यों हटा रहे हो आप, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो भाई, यहां पर अगर तुमसे कहता है, अगर तुमसे कहता है आई विल नॉट, ऐसे कहता है आई विल नॉट गो ओवर देयर, आई विल नॉट गो ओवर देयर, ओवर देयर, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपसे कहता है अनलेस, अनलेस, अनलेस इट स्ट्रक 8 o'clock। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे स्ट्रक्स 8 o'clock, तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे, ये कह रहा है जब तक 8 नहीं बज जाते हैं, जब तक 8 नहीं बज जाते हैं मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या है, टाइम दे रहा है, 8 नहीं बज जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पर तो साफ साफ टाइम दे रखा है, यहाँ पर अनलेस की जगह पर क्या आएगा, अनटिल आना चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चौथा पॉइंट देखेंगे आप सभी, चौथा फोर्थ पॉइंट देखेंगे, फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर्थ। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर्थ देखेंगे। पॉइंट नंबर फोर्थ है आपका, पॉइंट नंबर फोर्थ आपका ये कहता है कि ये एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस ये हो गया, दो सेंटेंस है। ये आपकी कंडीशनल क्लॉज हो गई। कौन सी क्लॉज हो गई? कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, कंडीशनल क्लॉज हो गई। और ये हो गई आपकी मेन क्लॉज। क्या हो गई? मेन क्लॉज। क्या हो गई? मेन क्लॉज। ठीक है, कंडीशनल क्लॉज हो गई और ये आपकी मेन क्लॉज हो गई। ठीक है, तो भाई साहब अगर आपका कंडीशनल क्लॉज, अगर आपका कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, किस में है? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है, आपका ये जो मेन क्लॉज है या तो प्रेजेंट टेंस में होगा, या तो प्रेजेंट टेंस में होगा, और या फिर फ्यूचर टेंस में होगा, या फिर फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, में होगा या फिर फ्यूचर टेंस में होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, इफ, इफ, इफ ही आस्क्स मी ए क्वेश्चन, यदि वह मुझसे एक प्रश्न पूछता है, ठीक है, आई वुड, आई वुड गिव हिम एन आंसर। तो बताओ क्या होगा? कहाँ गलती है बताओ, कहाँ गलती है जल्दी बताओ, गलती कहाँ है फटाफट से बताओ। ये तो प्रेजेंट में है, ये आपकी कौन सी क्लॉज है? वही कंडीशनल वर्ड आ रहा है और ये एस ई एस आ रही है, तो ये कंडीशनल क्लॉज हो गई। और ये क्या है आपकी? ये आपकी मेन क्लॉज। क्या है? मेन क्लॉज। तो गलती कहाँ है बताओ, बताओ। बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल। ठीक है, आप पहले शांतिपूर्वक पढ़ लो, एग्जाम देने जाओ जब क्वेश्चन ना मिले जब कहना। ठीक है, अब मैं हनुमान जी तो हो नहीं, मैं सीना चीर के दिखा दूं। ठीक है, बात समझ में आ गई? या फिर जो पढ़ चुके हैं उनसे पूछ सकते हैं आप कि सर वास्तव में सही बात कहते हैं या नहीं कहते हैं। ठीक है, तो पहले अच्छे से सिलेबस पढ़िए, तो उसके बाद में अंदाजा होगा। ठीक है, क्यों भाई रवि, सही बात नहीं कह रहा हूँ? रवि बता सकता है इस बात को, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई भाई? तो आपको इतना तो पता होगा, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है ना? तो प्रेजेंट में क्या आता है? कैन। और पास्ट में क्या आता है? कुड। पास्ट क्या होता है? कुड। विल का पास्ट क्या होता है? वुड ना, इतना तो पता होगा। सेल का पास्ट क्या होता है? सेल का पास्ट होता है शुड। मे का पास्ट क्या होता है? माइट। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? चलो, रवि कुमार कह रहे हैं आपके बीच में एक रवि है जो लड़का पढ़ता है, पहले से पढ़ा है हमसे, तो सी एच एस एल एग्जाम का पेपर दे के आए हैं। वो कह रहे हैं मेरे सी एच एस एल का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है सर। तो आप ये और बता देंगे रवि भाई मुझे इंग्लिश आपकी मैंने जो पढ़ाई फंसी या नहीं? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। जो मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई वो फंसी कि नहीं फंसी, बताओ फटाफट से। ठीक है, ये बताओ जो
हाँ सुपर, बिल्कुल सर, पूरे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोगों को देखना है फंसती है कि नहीं फंसती है, बताओ। ये बताओ, आप लोग एमटीएस की बात कर रहे हैं, ये बताओ आप लोगों को देखना है कि इंग्लिश फंसती है नहीं फंसती है सर की। रिंकी भी कह रही है फंसी थी। आप लोगों को चेक करना है इंग्लिश फंसी है या नहीं, बताओ, बताइए। आप लोगों को चेक करना है, देखना है। तो यूट्यूब पर कौन कौन पढ़ता है पता है आपको? यूट्यूब पर कौन कौन पढ़ता है? यूट्यूब पर कौन कौन पढ़ता है? ऑल क्वेश्चन फंसे हैं, वर्षा, विशास कुमार कह रहे हैं। कौन कौन पढ़ता है? तो इंग्लिश की मैराथन है ना, इंग्लिश की मैराथन, इंग्लिश की मैराथन है ना, इंग्लिश की मैराथन। उसके कमेंट बॉक्स में जाना, ठीक है, उसके कमेंट बॉक्स में जाना। और कमेंट बॉक्स में जाना थोड़ा नीचे, तो वहां पर एक कमेंट पड़ी होगी, है ना। त्रिपुरा, त्रिपुरा की एक छात्रा है, उसने कमेंट किया है, तो उस कमेंट को पढ़ना। शायद आपको बुखार आ जाएगा उसको पढ़कर, बुखार नहीं तो मजा भी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अपने आप को मजबूत करो बेटा, मजबूत, ठीक है। पहले अच्छे से पढ़ो, धैर्य पूर्वक समझो, ठीक है। क्या लिखा है अपने आप देख लेना, ठीक है। अपने आप देख लेना क्या लिखा है, मैराथन में क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, वो अपने आप देख लेना, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। अपनी आंखों से देखोगे तो विश्वास होगा तुम्हें, अपनी आंखों से देखना ना, तब विश्वास होगा, जब मुझे बताना, कल की क्लास में बताना क्या लिखा था उनने, ठीक है। हाँ, देख लेना अपने आप जाके, चलो देख लेना। हाँ टाइम थोड़ा, मैंने पहले ही बताया था, मैंने टाइम कम पड़ जाता है, टाइम मैनेज करके जाना, टाइम मैनेज करना, है ना, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, टाइम भी हो चुका है, कल कराऊंगा। पूरी मैराथन क्लास की है ना, तो वहाँ पर आप देख लेना, क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, ठीक है। हाँ संडे वाली मैराथन, हाँ संडे वाली, हाँ संडे वाली मैराथन, संडे वाली मैराथन, ठीक है। तुम दुनिया को मत देखो, अपने पेपर को देखना, दुनिया को मत देखो, तुम अपने पेपर को देखना, जब पेपर देने जाओ जब बताना क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले, अभी तो सिलेबस ही चल रहा है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो सब बताएंगे, वो सब बताएंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मिलते हैं आप सभी से, है ना, नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। हाँ।